जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। विषह सर्गः। रावण का सीता को राम का नकली सिर और धनुष दिखाना। ततस्तम शोभ्य बलम लंकाधिपत्य चराः सुवेल राघवम शैले निविष्टम प्रत्यवेद्यत। लंका में वापस आकर रावण ने उन चरों ने सुवेल पर्वत के समीप जा श्री राम की अशुद्ध सेना का जो कुछ हाल देखा था वह सब रावण को सुना दिया। चाराणाम रावणः श्रुत्वा प्राप्तम रामम महाबलम जतोद्वेगो अभवत् कीचित् त सचिवा निदम ब्रवीत। चरों द्वारा यह समाचार पाकर कि महाबली राम सुवेल पर्वत के निकट पहुंच गया है, रावण कुछ घबराया और अपने मंत्रियों से बोला, मंत्रिणा शीघ्र मायांतु सर्वे वे सुसमाहिताः अयम नो मंत्र कालो ही संप्राप्त इति राक्षसा। हे राक्षसों, मेरे समस्त नीति कुशल मंत्री तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो, क्योंकि अब मंत्रणा करने का समय आ पहुंचा है। तस्य तच्छासनम श्रुत्वा मंत्रिणो अभ्यागमन द्रुतम ततः सा मंत्रायामास सचिवे राक्षसे सह। रावण का आदेश पाकर समस्त मंत्री तुरंत वहां आकर उपस्थित हो गए। तब रावण ने उन राक्षस मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। मंत्रित्वा सा दुर्दर्श शमम यत समंतरम विसृजित्वा सचिवान प्रविवेश स्वामल्यम। प्रति क्या करना चाहिए इस संबंध में मंत्रणा करने के पश्चात रावण ने मंत्रियों को विदा किया और स्वयं अपने अंतःपुर में चला गया। ततो राक्षस महूय विद्युजिहिम महाबलम मायाविदम महामाया प्रविश धत्र मैथिली। अंतःपुर में पहुंचकर रावण ने गुण माया रचने वाले मायावी विद्युतजिन को बुलवाया और उसे अपने साथ ले सीता के पास जाने की इच्छा प्रकट की। विद्युतजिन्नम च मायाज्ञम ब्रवी द्राक्षसाधीपः मोह यस्या वहे सीताम मयया जनकात मजाम। चलते समय रावण ने माया विशारद विद्युतजिहा राक्षस से कहा, हे निशाचर, हम दोनों आज माया की सहायता से जनक पुत्री सीता को धोखा देंगे। शिरो मायामयम गृह राघवस्य निशाचर त्वं मा समुत्पत्तिष्ठ स्व महच संश्रम धनु। अतः जिस समय मैं सीता के पास हूँ उस समय तुम राम का बनावटी सिर और बाण सहित एक बड़ा धनुष लेकर मेरे पास आना। एव मुक्तस्थे त्याह विद्युत जिन्हो निशाचरः तस्य दृष्टो अभवद्राजः प्रददो च विभूषणम। रावण के ऐसा कहने पर राक्षस विद्युतजिन ने कहा, बहुत अच्छा। इस पर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और पारितोषिक रूप में उसे एक आभूषण प्रदान किया। ततो अशोक वनिकायाम सीता दर्शन लालसः नेत्रतानाम धीपति शविवेश महाबलः। तदंतर महाबली राक्षस राज रावण सीता से मिलने की अभिलाषा से अशोक वाटिका में पहुंचा। ततो दीना महिदीनाहर तदर्श धन दानुजः अधोमुखी शोक परामुपविष्टाम महितले भ्रातृमेव ध्यायन्तीं शोक वनिकाम गताम उपास्यमानाम घोराभि राक्षसी भिरिस्ततः। वहां पहुंच कार कुबेर के लघु भ्राता रावण ने दुख पाने के अयोग्य सीता को दुखी देखा। सीता शोक के कारण सिर झुकाए हुए भूमि पर बैठी थी। वह निरंतर अपने पति के ध्यान में मग्न थी। भयंकर और क्रूर राक्षसियां उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। उपसृत्य ततः सीताम प्रहर्ष नाम कीर्तयन् इदं च वचनम धृष्टमुवाच जनकात्मजाम। ऐसी सीता को देख और उसके समीप जाकर रावण प्रसन्नता पूर्वक अपना नाम सुनाता हुआ ठिठाई के साथ सीता से बोला,
सांतव्यमाना मया भद्रे यमुपाश्रित्य वल्गसे खरहंता सा ते भ्राता राघवा सरे हतः। हे भद्रे, मैंने तुझे बहुत समझाया, परंतु जिसके भरोसे तू मेरा निरादर करती रही, घर का घातक वह तेरा पति राम युद्ध में मारा गया। छिन्नम ते सर्वतो मूलम दर्पस्ते विहितो मया व्यसेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि। अब तो मैंने तुम्हारे आश्रय की जड़ ही काट दी है और तेरा अभिमान चूर चूर कर डाला है। हे सीते, अब तो तुम्हें मेरी पत्नी बनना ही पड़ेगा। अल्प पुण्य निर्वृतार्थे मूढ़े पंडित मानिनी शृणु भृतवधम सीते घोरम वित्रवधम यथा। हे अभागिनी, हे मृतपति के, हे मूढ़े, हे पंडित मानिनी, अब तुम वृतासुर वध के समान अपने पति के दारुण वध का वृतांत सुन। तीर मथोत्रम बलेन महता रामो व्रजत्यस्तम दिवाकरे। जिस समय सूर्य अस्त हो रहा था, उस समय उसने विशाल सेना से समुद्र के उत्तर तट को घेर कर वहां पड़ाव डाला। अथा ध्वनि परिश्रांतम धरात्रे स्थितम बलम सुख सुप्तम समासाद्य चारितम प्रथम चरे तत्प्रहस्त प्रणीतेन बलेन महता मम बलमस्य हतम रात्रो यत्र रामः स लक्ष्मणः। मार्ग चलने की थकावट से आधी रात के समय जब राम की सेना बेखबर पड़ी सो रही थी, तब पहले से ही नियुक्त मेरे गुप्तचरों ने वहां जाकर उनकी सेना का पता लगाया। फिर रात्रि में मेरी बड़ी भारी सेना लेकर प्रहस्त ने उन पर आक्रमण किया और रामचंद्र की सेना तथा राम लक्ष्मण को रात्रि में ही मार डाला। अतः सुप्तस्य रामस्त प्रहस्तेन प्रमाथिना असक्त कृत हस्तेन शिर चित्रम महासेना। सर्वप्रथम शत्रु सैन्य को कुचलने वाले प्रहस्त ने बड़ी फुर्ती के साथ सोते हुए राम का सिर एक बड़ी तलवार से काट डाला। विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छाया दिशः प्रव्रजितः सर्वे लक्ष्मणः प्लवगे सह। तत्पश्चात झपटकर विभीषण को अच्छे प्रकार कसकर बांध लिया गया। तब लक्ष्मण बचे हुए सब वानरों को साथ लेकर भाग गया। सुग्रीवो ग्रीव्या शेते भग्रया प्लवगः धीपः निर्हस्त नुकः शेते हनुमान राक्षसे हरतः। वानराज सुग्रीव गर्दन टूट जाने से रणभूमि में मरा पड़ा है। हनुमान की थोड़ी तोड़ दी गई। इस प्रकार वह भी राक्षसों द्वारा मारा जाकर रण क्षेत्र में सो रहा है। जाम्वानाथ जानुभ्यामुत पत त्रिहतो युधि पटिशेबहु भिषण्णो निकृतः पादपो यथा। जाम्वान कूदकर भाग जाना चाहता था, परंतु राक्षसों ने पटिशों की मार से उसकी जांघें तोड़ डाली। इस प्रकार वह भी कटे हुए वृक्ष की भांति वहां मरा पड़ा है। मेन्दस्य द्विध शोभो निहितो वानरशुभो निश्वसंतो रुदंतो च रुधिरेण परिप्लुतो। वानरश्रेष्ठ मेंद और द्विविंद लंबी लंबी सांसें लेते हुए, रोते हुए और रक्त से लथपथ होकर मारे गए। अंगदो बहु भिषिन्न शरीरा साध्य राक्षसे पतितो रुधिरोक्तकारी शितो निपतितांगदः। अंगद भी राक्षसों द्वारा चलाए गए उनके बाणों से शत विषित होकर मारा गया। उसका बाजूबंद सहित हाथ भूमि पर पड़ा है और उसके सब अंगों से रुधिर बह रहा है। हरियो मतीथा नगो रथ जतेस्था परे शयिता मृदिता शैवायु वैगेरी वाम बुधा। अनेक वानर हाथियों के पैरों के नीचे कुचले गए। बहुत से रथों की चपेट में आकर मारे गए। बहुत से सोते हुए कुचले गए। जैसे वायु के वेग से बादल अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही राक्षसी सेना के
आक्रमण से सब वानर अदृश्य हो गए हैं। एवं तब हतो भर्ता ससैन्यो मम सैन्या शतद्राज्य रथो ध्वजस्त मिदम चाश्या हतम शिरहा। इस प्रकार तेरा पति सेना सहित मेरी सेना द्वारा मारा गया। उसका रक्त से भीगा और धूल से सना यह सिर तुझे दिखलाने के लिए लाया गया है। तत् परम दुर्घर्षो रावणो राक्षसाधीपः सीताया मुप शृण्वन्त्याम राक्षसी मिदम ब्रवीत। सीता से यह कहकर परम दुर्घर्ष राक्षस राज रावण ने सीता से सुनाते हुए एक राक्षसी से कहा, राक्षसम क्रूर कर्मणः विद्युज्जिन्नः त्वमान्य येन तद्राग वशिरः संग्रामतस्य स्वयमाहतम। तुम जाकर क्रूर कर्मा विद्युज्जिन को बुला लाओ, जो स्वयं युद्ध भूमि से राम के सिर को लेकर आया है। विद्युज्जिन्नहस्तो गृह शिरस्तत् सशरासनम प्रणाम शिरसा कृत्वा रावणस्या गृहित स्थितः। राक्षसी द्वारा बुलाए जाने पर विद्युज्जिन उस सिर तथा धनुष को लिए हुए रावण के सामने आ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया। तम ब्रवीत ततो राजा रावणो राक्षसम स्थितम विद्युज्जिन्नम महाजिन्नम समीप परिवर्तिनम। तब लंबी जीव वाले विद्युज्जिन को, जो पास ही खड़ा हुआ, हाव भाव बदल रहा था, रावण ने कहा, अग्रता कुरु सीताया शीघ्रम दशरथे शिरः अवस्थाम पश्चिमाम भर्तु कृपणा साधु पश्यतु। दशरथ नंदन राम के सिर को शीघ्र ही सीता के सामने प्रस्तुत कर दो, जिससे यह बेचारी पति की अंतिम अवस्था को अच्छे प्रकार देख ले। ए मुक्तु तु तदृक्षा शिरस्त प्रिय दर्शनम उप निक्षिप्य सीताया क्षिप्र मंत्र धियतः। रावण के ऐसा आदेश देने पर उसने प्रिय दर्शन राम का कटा हुआ सिर सीता के सामने रख दिया और स्वयं वहां से तुरंत चल दिया। रावण शापी शिचेप भास्करम कार्मुकम महत त्रिषु लोकेशु विख्यातम सीता मिद मुवाच चा। उधर रावण ने भी त्रिलोकी में विख्यात राम के दैदीप्यमान महाधनुष को सीता के सामने रखकर कहा, इदम तत्तव रामस्य कार्मुकम जस्य मायुतम इह प्रहस्ते नानितम हत्वा तम निशि मानुषम। यह तेरे राम का डोरी सहित धनुष है। रात्रि के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इसे लाया था। सा विद्युज्जिन्नेह सहे तच्छिरो धनुष्य भूमो विनिकीर्य रावणः विदेह राजस्य सुताम यशस्विनी ततो अब्रवीताम भव में वशानुगा। रावण विद्युज्जिन द्वारा लाए गए राम के कटे हुए मस्तक और धनुष को सीता के सामने पृथ्वी पर रख यशस्विनी विदेह पुत्री सीता से बोला, अब तू मेरी वशवर्तिनी हो जा, मेरी पत्नी बन जा।